नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK पटेल सर। हम लोग सभी लोग यहाँ पर मैथ्स की एक सीरीज चल रही थी जो टाइम एंड वर्क की एक सीरीज़ थी और उसी सीरीज में आज आपकी जो है क्लास सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये बात तो सभी को पता है कि जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये मैथ्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और MTS, UPSI, UPSSC, टेट, सीटेट, सुपर टेट इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो UPSI स्पेशल चीज़ों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर खासकर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस बढ़ने के पहले आप सभी को बता दें ये जो PDF है ये आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। AK पटेल सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखो आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो वीडियो ऊपर आपको आई बटन में दिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो बोला गया है कि यदि ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं तो जो बोला जा रहा है उसको हम लिखते चलते हैं। बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। और जबकि सी अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है, जबकि सी अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा सभी लोग देखो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका पैटर्न ये होता है कि यहाँ पर जो भी कंडीशंस दी जाए उनके LCM निकाल दें। तो 9 और 36 के LCM अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर इनके LCM कितना आता है? 36 ही आता है। तो उसके बाद क्या करना होता है? हमें डिवाइड करना होता है। 9 से डिवाइड करेंगे 36 को कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। और 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 आ रहा है ये 4 का मतलब ये हुआ कि A, B और C मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। जबकि C एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि देखो यहाँ पर बोला गया A और B मिलकर उसी काम का 50%। तो पहले यहाँ पर देखो जिसके बारे में भी समय बोला जाए ना, सबसे पहले उसका एक दिन का काम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एक दिन का काम में सबसे पहले पता करना पड़ेगा कितना है। तो एक दिन का काम किसका पता करना है? A और B का। तो देखो अगर A और B की बारे में हम बात करें ना, यहाँ पर देखिए ABC टोटल कितना है? एक दिन में 4 काम और C एक दिन में 1 काम। तो A और B एक दिन में कितना करेगा? A और B एक दिन में करेगा कितना काम? 3 काम। इतना पता हो गया ना सभी को? क्योंकि 4 में घटा देंगे, क्योंकि ABC में C को घटा दें तो AB आ जाएगा। तो 4 में घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3। क्लियर हो गया इतना सभी को? अब देखो बोला गया उसी काम का 50%। टोटल काम कितना था? 36 था ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसी 36 का 50% निकाल दें। और आप सभी ने परसेंटेज में पढ़ा होगा 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है, नहीं होता है? तो इसी तरह 36 का 1/2 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब बोला गया है कि ये देखो A और B को करना कितना काम है? 18। और A और B एक दिन में करते कितना काम है? 3। तो इनको समय कितना लगेगा? 6 डेज का टाइम लगेगा। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी का? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 डेज। और इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन या वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यहाँ पर देखो कि 3 व्यक्ति ABC मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है A प्लस B प्लस C किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि A अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है?
30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों व्यक्ति उसी काम का 40% काम कितने दिन में करेंगे। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हो जाएगा कितना 30, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को 3 टाइम्स जाएगा और 30 से डिवाइड करेंगे 30 को 1 टाइम्स आएगा। अब देखो यहाँ पर बताना है शेष दोनों व्यक्ति, क्योंकि ए कर चुका है तो शेष बचा कौन, यहाँ पर बचे बी प्लस सी। देखो ए बी सी में अगर ए को घटा दें बी प्लस सी आ जाएगा। ए बी सी हमारा कितना है 3 और ए हमारा कितना है 1, दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका बी प्लस सी का एक दिन का काम। किसका काम आ रहा है, बी प्लस सी का एक दिन का काम आ रहा है। यहाँ पर कितना 2 काम आ रहा है। क्लियर हो गया ना। अब बोला गया उसी काम का 40% काम। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो टोटल काम हमारा कितना है, आपने भी देखा था टोटल काम हमारा यहाँ पर कितना है, टोटल काम हमारा यहाँ पर है 30 है। यहाँ पर 30 का 40%, 30 का 40% निकाल देंगे तो 30 का 40% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। और उसी 12 काम को करना कितनी क्षमता से है, 2 क्षमता से। तो इसका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 डेज। और ये आपको किस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 डेज। और आशा करते हैं सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आंसर सही आ रहा है, आपका आंसर मैच हो रहा है तो कमेंट में टाइप करें कि आंसर सही है सर हमारा। तो देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। तो बताइए ए प्लस ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन आसान है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी क्वेरी क्वेश्चन में दी गई उस क्वेरी को हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक पैटर्न होता है क्या होता है कि सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है, यानी एलसीएम निकालना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 60। क्लियर हो गया ना सभी को। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पैटर्न आपको बताया था हमने 10, 20 और 30, उसका एलसीएम निकाल दीजिए। देखो ये एक मैक्सिमम संख्या जिससे डिवाइड हो जाए पाए 10 भाग करेंगे 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। देखो तीनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इन सभी का मल्टीपल कर दीजिए। कितना हो जाएगा 10 × 2 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा 60। और यही 60 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना। तो ये तो आ गया होगा सभी का। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 60 एलसीएम जैसे ही आपका आ गया तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 30 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 जाएगा। क्लियर हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम, बी और सी एक दिन में कितना काम 3 काम, सी और एक दिन में कितना काम 2 काम। क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों मिलकर कितने, यानी अगर ए बी सी मिलकर के करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो आप एक चीज़ को समझिएगा, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, हमें किसी भी तरीके से इस साइड में ए प्लस बी प्लस सी लाना है, लाने नहीं लाना है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी लाना है ना, तो अगर देखो इन सभी को हम ऐड करें ना, इन सभी संख्याओं को ऐड करें ना अगर हम, तो अगर इनको ऐड करते हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा, ए प्लस ए यहाँ पर कितना है 2a प्लस में, इधर देखो ये भी और ये भी कितना हो जाएगा 2b प्लस में, c प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। और अगर इधर भी ऐड करेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। अभी देखो इधर क्या 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 11। और जैसे ही यहाँ पर ये 11 आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में, 11 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना। तो आप ये बताइए 11 डिवाइड बाई 2 क्या आया, ये 11 डिवाइड बाई 2 आया a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 11 डिवाइड बाई 2। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा। तो देखो हम इधर साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हमें टाइम बताना है ना तो समय बताने के लिए क्या करते हैं कि हमारा टोटल कार्य जितना होता है उसी में एक दिन के काम से भाग कर देते हैं, क्योंकि टोटल एक दिन का काम कितना है 11 डिवाइड बाई 2 और ये 2 ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा
60 का 2 में गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 120/11 और ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 होल 10/11, 10 सही 10/11 दिन और ये आंसर। क्लियर हो गया ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आसान है, आ गया होगा सभी को, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन शायद है यहीं पर, देख लेते हैं एक बार। बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बोला गया बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसे कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। जबकि सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? सी और ए मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ये 15 लिखा हुआ है यहाँ पर, 15 दिन में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो पैटर्न वही है, क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी सेम क्वेश्चन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10, 12, 15 का एलसीएम, देखो एलसीएम आप अपने तरीके से निकालिएगा। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो हम आपको बता देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को 6 बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर इन तीनों का कार्य हमें बताना है तो क्या करेंगे? देखो इधर भी a प्लस ए ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर चीज़ों को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो बनेगा ही, लेकिन उसमें 2 कॉमन में आएगा। क्यों कॉमन में आएगा? क्योंकि देखो a भी 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है और c भी 2 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? 6 से 4 10 और 5 कितना? 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना आएगा? 15 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए बी और सी का एक दिन का काम, कितना हो जाएगा? 15/2। अगर हमें बताना है कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बताने के लिए देखो क्या करना होगा। टोटल हमारा वर्क कितना है? 60 और एक दिन का काम हमने कितना निकाला? 15/2 और ये 2 इधर मल्टीपल में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60 × 2 कितना हो जाएगा? 120 अपॉन में कितना? 15, ठीक है ना। तो इधर सॉल्व करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 8 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। आशा करते हैं सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान से पैटर्न है, आ गया होगा सभी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। ये जो कितना भाग शेष रहता वाले क्वेश्चन, थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन्स आते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से सीखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बोला गया है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों साथ मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो बताइए काम का कितना भाग शेष रहेगा? एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। देखो पहला पैटर्न ही होता है कि हमें एलसीएम निकालना, तो 36 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो इधर आएगा 36, 36 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 1 और इधर आएगा कितना? 3। क्लियर हो गया ना। आपसे बोला गया कि देखो सबसे पहले देख लें यहाँ पर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं a प्लस बी, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 + 3 कितना? एक दिन में करेंगे कितना काम? 4 काम करेंगे ना। अब देखो बोला गया कि यदि दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। तो 3 दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे, नहीं करेंगे? कर लेंगे ना। तो एक दिन में 4 काम है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 12 काम। क्लियर हो गया। देखो कितना भाग शेष रहा, अगर भाग बताना है ना, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हमें भाग बताना है तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि आखिर कितना काम शेष है। तो टोटल काम कितना था हमारा? 36 था, 36 में कितना हो गया? 12 हो गया, तो बचा कितना काम? 24 काम बचा या नहीं बचा? अगर हमें भाग बताना है ना, तो अगर हमें भाग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितना काम बचा है वो काम देखें, वो ऊपर हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। और जो हमारा टोटल काम होता है, टोटल काम कितना है? 36, वो हमेशा हर में होता है। क्लियर हो गया ना। यानी कि जो काम बचा है वो अंश में और टोटल का हमारा यहाँ पर होता है हर में। और अगर इतनी चीज़ आप समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 24 और 36 12 से कट जाएंगे, तो 12 दूनी में 24 और 12 3 36, 2/3 भाग अभी कार्य करना बचा है।
क्लियर हो गया ना। या फिर देखो अगर यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से देखें, देखो यहाँ पर जैसे 12 आ गया था ना, इसका मतलब 12 काम हो चुका था ना। तो देखें अब ये देख लें कितना भाग हो चुका है, तो टोटल काम 12 हो चुका है, 36 में से 12 हो चुका है, तो कितना भाग हो चुका है, 1/3 हो चुका है ना। इसका मतलब 3 काम में से 1 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 2 काम बचा, कितने में से 3, तो वही 3 में घटा देंगे तो 2/3। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो मतलब कोई भी पैटर्न आप यूज करो, किसी भी पैटर्न से आपके आंसर्स में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। देखो एक बार देख लेते हैं। बोला गया है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 45 दिन में करता है। तो यदि दोनों साथ में 5 दिन का काम का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 15 × 45 और 45 × 1 45। देखो ये काम तो आपको टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में करना ही करना है। देख लेते हैं यहाँ पर, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो इधर a + b हो जाएगा, 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 4 काम। यानी तीनों a + b मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। अब देखो दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करेंगे ना, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, एक दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे ये लोग, 20 काम कर लेंगे ना। अब आपको बोला गया बताइए कितना भाग शेष बचा है। तो शेष भाग बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि आखिर कितना काम बचा हुआ है। तो टोटल 45 में से 20 काम हो गया था, तो कितना काम बचा था, 25 काम बचा था ना। 25 काम बचा है, लेकिन टोटल काम हमारा कितना है, 45 है कि या नहीं है, नहीं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हमें भाग बताना है तो 25 काम बचा है, उसमें से 45, टोटल 45 था यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5/9, और यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। या फिर अगर हम यहाँ पर इसके पहले वाले पैटर्न से अगर सॉल्व करते, देखो टोटल काम कितना हो गया था, 20 काम हो गया था ना। 20 काम हो गया था कितने में से, 45 में से। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4/9 हो जाए। और ये भाग कौन सा आएगा, जो काम हो चुका है वो भाग आएगा ना। तो बचा कितना, देखो 9 काम में से 4 हो चुका, 5 बचा, कितने में से 9, वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई ना। तो दोनों पैटर्न या आप किसी पैटर्न से चीज़ों को सॉल्व करिए और आपके आंसर में कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन 14 बोला गया है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, सी उसी काम का 1/10 भाग 3 दिन में करता है। तो बताइए तीनों साथ मिलकर कुल कार्य का 50% कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका जो भी आंसर आए आप में वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना, और कमेंट करिएगा, और अगर आप कमेंट करते हैं देखते हैं कितने लोग आंसर आता है, और फिर हम अगली क्लास जब आएंगे या कमेंट बॉक्स में हम, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका आंसर हम आपको दे देंगे, नहीं तो अगली क्लास जो हमारी होगी वहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिए अपने ज़रूर से ज़रूर, अपने जो भी आपको व्यूज़ हैं वो आप शेयर करिए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और अपने मित्रों को आपको इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, जिससे एक बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली बननी है। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग उसमें चाहिए होगा। आप अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो एक बहुत जल्दी बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यहाँ पर आपको दिया है, आप सारी पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी। तो चलते हैं, इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।